आज रामनवमी है। माँ दुर्गा के नवरात्र चल रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे माँ दुर्गा के नवरात्रे पर्व हैं और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों बुलंदियों को छुए, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ और मजबूत रहें, ऐसी कामना करता हूँ। आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने जो संघर्ष किया, कोटि कार्यकर्ताओं की जो तपस्या थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी एक वट के वृक्ष के रूप में देश के लोगों को छांव देने का काम कर रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एनडीए का भी गठन किया, अपने सभी एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश को नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का काम कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पंचकुला में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की समृद्धियों जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, उनको उनके जीवन के बारे में उन्होंने जो जो संघर्ष किए हैं वो यहाँ पर देखने को और उसको जानने को मौका मिलेगा। अटल जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगेगी, उसका शिलान्यास हुआ है। अटल पार्क और प्रतिमा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकमल के बीच में अटल चौक, उसका भी शिलान्यास हुआ है। आज मुझे गर्व है कि आज अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। मैं इन सब की पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सीएम साहब, पार्टी के स्थापना दिवस के अगले सप्ताह में ही जो वो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर, हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देने के लिए यमुनानगर और हिसार एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं सर। लेकिन इस बीच सर विपक्ष के सांसद जयप्रकाश ने ये बात कही थी कि हिसार एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी, लेकिन अब अयोध्या की फ्लाइट, पहली फ्लाइट जो है वो उसका हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम साहब आ रहे हैं सर। क्या कहेंगे विपक्ष ने जो कहा था उस पर और ये पीएम का जो कार्यक्रम है? कल हिसार में भी प्रेस के बंधुओं ने इस बात को पूछा था जी। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है। वो आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि आवेश में इसलिए आ जाते हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं प्रचलन था।
उनको तो ऐसा लगता है भी ये भी झूठ बोलते जैसे वे झूठ बोलते थे। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है कि वो मंच पर आए और फ्लाइट भी देखे, फ्लाइट में वो भगवान श्री राम के दर्शन करने भी जाएं। जी हम उनको आमंत्रित करते हैं क्योंकि वहाँ के सांसद हैं, उनका दायित्व भी बढ़ता है, उनको आना चाहिए, वो आए। निमंत्रण तो सरकार की तरफ से जाता ही है सभी के पास, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। ये हमारे यहाँ तो इस प्रकार की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो सांसद है उसको बुलाते हैं और निमंत्रणों से जरूर जाएगा, उनको आना चाहिए।